हो चटपटा मैया की। राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमारा नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम पुनः उपस्थित बा है चटपटा मैया की एक अत्यंत सुंदर कथा लेके। तो आप लोग ध्यान पूर्वक पूरी कथा सुने और कमेंट करके बतावें कथा कैसे ला। कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दी हैं और अगर कहानी अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी हैं। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हुए तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दें, जौने से कोनो नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए रखें। यही के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा, तो एक बार सब प्रेम से बोला चटपटा मैया की जय। पुराने समय की बात है, एक नगर में एक जने राजा एक जनी रानी रहत रहे। तो राजा और रानी बहुत अच्छे स्वभाव के रहन, सबके साथे उनके व्यवहार बहुत अच्छा रहत रहा, धार्मिक भी रहन, सब कुछ अच्छा रहा। लेकिन पता नहीं कौने जन्म के उनका कर्म रहा कि उनके संतान कोनो ना रही। 10-12 साल उनके ब्याहे खोई रहा, लेकिन रानी के कोनो संतान ना पैदा भय। यह वजह से राजा और रानी बहुत दुखित रहत रहन। काहे से भाई सोचत रहन कि इतना बड़ा राजकाज बा, इतना बड़ा उनका सब कुछ बाटे, तो फिर के उनके उत्तराधिकारी हुए। जब राजा सोचत रहन हम ना रहा तो के हमार प्रजा के देखभाल करे, के हमार राज्य संभारे, कैसे का हुए, इतना बड़ा राज्य बा। यही नाते राजा रानी बहुत दुखी रहत रहन। तो ऐसे एक दिन की बात है कि राजा शिकार खेले वन में चला गए, और जब शिकार खेले हुए वन में चला गए तो रानी वो अपन निकल लेत रही, भाई जाई हमहू कुछ नगर में भ्रमण उमर करके आई, देख सुन के आई कि प्रजा का हाल चाल बा, कौनो कहूँ प्रजा दुखी उखी त नाय बा, का नाय बा। तो एह नाते से वह अक्सर नगर में भ्रमण के लिए निकलत रही। तो सवेरे सवेरे एक टाइम रहा, अपन उठिन नहाइन धोइन पूजा पाठ किहिन, तो सोचिन जाई पहले भ्रमण कर आई, ओकरे बाद फिर घरे में आऊब तो अपन नाश्ता पानी खाना पीना करब, नौकर चाकर रहबे कहन भाई, खाना पीना सब बढ़िया बनाए के रखबे करत रहन। तो रानी अपने सेवक लोग से कही कि तू पालकी तैयार कर दा और हम भ्रमण के लिए चलब। तो भाई पालकी तैयार हो गए और वह पालकी में बैठ गई, कहारे उनके पालकी उठाएन और भ्रमण के लिए निकल पड़ी। तो धीरे धीरे अपन पालकी लेके कहारे चलत रहन। सब जगह देखत सुनत रही कहाँ का हो जात बा, का ना हो जात बा। जाते जाते एक जनी के दुआरे पहुंची। तो उनके दुआरे पे एक जनी बूढ़ी रही, और वह बूढ़ा बहुत तन मन से साफ सफाई करे में लपटियान रही। पूरा घर दुआर एकदम साफ सुथरा करत रही, चिक्कन मुक्कन पोत लीप के एकदम पूरा लपटियान रही बूढ़ी, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी अपन पोताई लिपाई करत रही। तो रानी सोचिन देखा इतना बूढ़ हैं लेकिन कितना बढ़िया से साफ सफाई करत हैं। उनके सफाई देख के उनका बहुत अच्छा लाग पसंद आई है। लेकिन फिर वह आगे बढ़ी अपन पूरा नगर में जहाँ तक जाए पाई भ्रमण की ही, ओकरे बाद फिर वही रास्ता की लौटत रही। 1 घंटा बाद 1.5 घंटा बाद जब लौटी, तो जब लौटत रही तो देखी उनके दुआरे पे कुछ सुहागिन बैठी रही और वह कोनो पूजा चलत रही। तो उनका बड़ा अच्छा लाग रानी का, अपने कहारन से कहीं कि पालकी यहीं उतार दे। तो उनके जो उन कहाँ लोगे रहन भाई पालकी उतार देहन। जब पालकी उतार देहन तो रानी पालकी में से उतरी और सीधे वहीं गई जहाँ पूजा होत रहा। तो बूढ़ा देखी तो भाई घबराई गई, सोची कि रानी अचानक से हमरे लगे ऐसे कैसे ना आई गई, कहीं हमसे कोनो गलती उलती त नाय भबा। तुरंत भाई बैठी तो रही पूजा में, लेकिन फिर उनकी तरफ ऐसे देखी प्रश्न भरी निगाह से। अब पूजा बैठी रही तो कैसे बोलें, कैसे का करें। एह नाते से कथा चलत रही, भाई माता रानी की पूजा चलत रही, तो अब क्यों भी आवत ना बोले के चाहिए। तो रानी अपन चुपचाप से वहीं बैठ के पूजा कथा सुने लागी। और बूढ़ा के मने में तो डर समाने रहा। जब पूजा संपन्न भय तो वह तुरंत उठी और उठ के रानी के पास आई और उनसे कही कि रानी साहब हमसे का कोनो भूल हुई बा, का बात है, आप कैसे यहाँ आयु, हमें बुलाए लिए होती। तो रानी कही अरे नाही नाही बूढ़ी माई, तुमसे कोनो भूल ना भय बा। तू इतना बढ़िया पूजा पाठ करत रहू, जात रहे सवेरे देखे तू साफ सफाई एकदम करत रहू खूब बढ़िया, और इतनी जो लौटे देखे तोहार पूजा होत रही। पूजा हम कबो देखे ना रहे कैसन पूजा है, तो एह नाते से हम यह पूजा देखे खातिर आई गई। तो ये बता सकत हो कि कौन पूजा है, कौने भगवान की पूजा है, अब यह पूजा कौन फल प्राप्त होत है। तो बूढ़ा माई कहीं काहे ना बता सकी, तो उनका अपन बैठाई उठाई आदर सम्मान के साथे और लेके आई जल्दी से प्रसाद। तो चटपटा मैया के में तो वही रबड़ी के प्रसाद भोग लागत है।
तो जल्दी जल्दी एक ठी दुनिया में प्रसाद लइके आई रबड़ी वाला और रानी के दिही। कहीं रानी साहेब इहे प्रसाद तू खाए ला। यह प्रसाद का बहुत बड़ा महात्म बा। आज तक जौन तोहरे संतान नाय पैदा भबा, ई माता रानी की कृपा से जरूर तोहरे संतान पैदा होए। तो रानी कहीं अच्छा, यह प्रसाद में इतना बड़ा ताकत बा, इतना महात्म है प्रसाद का, पहले काहे नाय बताए तब। तो कहीं रानी साहब हम ना जानत रहे, एह नाते से हम ना बताए कि अब तुका ध्यान नाय पड़ा कि हम आई बतावे। तो रानी कहीं ठीक बा, जब इतना महात्म बा ते प्रसाद का हम खाब जरूर। तो बड़े सम्मान पूर्वक रानी उ प्रसाद खाई और फिर पूजा के बारे में पूछी। तो बूढ़ा सब कुछ बताई, कहीं चट मैया की पूजा है और ई चट मैया बहुत दयालु हैं। इनसे जे केहू कौनो मनौती मानत है तो चट्टे मांगत पट्टे पूरा करत ही। और जैसे चट्टे मांगे पट्टे पूरा करत ही, वैसे फिर इनके चट-पट से पूजबो कई देक चाही। इनके पूजा भुलाए के ना चाही मन्नत माने के बाद। जब मन्नत पूरी हो जाए तो तुरंत पूजा कई देक चाही। तो रानी कहीं का हम मन्नत मांग लेब कि हमरे संतान हो जाए तो हमार मन्नत सुनी है। बूढ़ा कहीं काहे न सुनी है, माता तो सबके हैं, सबके सुनत ही। अगर श्रद्धा भाव से आप इनसे मन्नत मांगबू तो ये जरूर सुनी है। तो रानी वही लागे चटपटा मैया के मन्नत मानी, कहीं है चटपटा मैया आज तक हम बाझिन हई, अब हमरो कोनो संतान अगर दई देबू तो हमहू तोहार पूजा कराइब। सवा मन के रबड़ी अपने हाथे हम खुद बनाइब और तोहार भोग लगाइब और पूरे नगर के सुहागिनिन के बुलाई के हम तोहार पूजा कराइब। वही लागे मनौती मानी और पूजा के पूरा विधि विधान पूछी उनसे बूढ़ा माई से। तो बूढ़ा सारा विधि विधान उनका बताई, कैसे ऐसे पूजा होत है, ऐसे ऐसे सास सुहागिन आवत, सुहाग का सामान चढ़ाता है, रबड़ी के भोग लागत है, जो भी सब कुछ अपन बताई विधि विधान से। और ओकरे बाद फिर रानी अपने पालकी में बैठी और चली आई अपने महल। अपने महल जब चली आई तो भाई मनौती माने रही और प्रसाद जौन खाए रही, थोड़ा प्रसाद ले आए के बचाए के अपने राजो को दी। राजो प्रसाद खाएं, राजा से सारी बात बताई, कहीं आज हम ऐसे मनौती मान दे बाटी। अब माता रानी हमरो गोद जरूर भरी है, हमें पूरा विश्वास बा है। काहे से बूढ़ा के हम देखे बहुत तन मन धन से पूजा करते रही है। राजा कहन चला भाई ठीक बाटे। तो कुछ दिन बीता, माता रानी के चमत्कार भय। जवन कोख उनके 12 साल से नाय खुली रही, उनके पेटे में बच्चा आए गे। जब रानी के पेटे में बच्चा आए तो राजा से बताई भाई बहुत खुश सब भयन, धूमधाम मचा पूरा राजमहल में। सब गाजा बाजा पूरा बजवावे लागन, राजा बहुत प्रसन्न हो गए और सब के एक मोहर सरफी पूरी प्रजा में बंटवाएन, इतना खुश हो गए। और फिर धीरे धीरे समय बीता 9 महीना के, तो रानी के गर्भ से एक बहुत सुंदर राजकुमार के जन्म भय। राजकुमार बहुत ही सुंदर रहन। तो जब राजकुमार के जन्म भय भाई तब वो सब बहुत प्रसन्न हो गए और पूरा फिर से राजा अपन खाना पीना नाच गाना और सबका मोहर असरफी बांटेन, सब कुछ करवाएन। लेकिन इतना दिन में रानी का ई मनौती वाली बात भूल गए। अब 9 महीना का समय बीत गए तो उनकी यादें ना रही कि हम कोनो मनौती माने रहे, यह नाते से हमरे पुत्र रत्न पैदा हुआ। एक तो इतना ज्यादा खुशी उनका हुई है, इतना दिन के बाद उनके लड़कियां पैदा भय, तो यह नाते से इतना प्रसन्न हो गई, वही प्रसन्नता में वो सब कुछ भुलाई गई। तो जौना दिन उनके लड़किया के छठी रही, वह दिन खूब धूमधाम मचा, खूब खाना पीना बना, खूब तरह तरह के व्यंजन पकवान। पूरे नगर के जितना प्रजा रही, जितना भी जनता रही, राजा की आदेश हो गए कि आज अपने घरे क्यों चूल्हा न जलाए, सब हमरे यहाँ ही राजमहल में आए और सब भोजन ही करे। सब एकदम एक ओरिये से सब आए वहाँ अपन भोजन के है, सबको फिर दान दक्षिणा राजा बांटेन। और वही में चटपटा मैया एक ठू बूढ़ी माई के वेश बनाई के अब एक ठू कुबरी लेके आइन और वही दुआरी पे राजमहल के बैठ गई। अब वहाँ बैठ गई, मैल कुचैल कपड़ा पहरे रही, तो सब देखे कि भाई ये बूढ़ा बैठी है, न कुछ खात है न कुछ पियत है। तो राजा से बताएन, सब बताएन कि एक जनी है बूढ़ा बैठी है, अब ये कुछ खात पियत ना है, पूछा इनसे काव चाही। तो राजा कहन अपने गैन उनके लगे भाई वो नरम दिल के रहबे कहन सबके इज्जत भाव करत रहन, चाहे क्यों गरीब हो चाहे क्यों अमीर हो। तो गैन बूढ़ा के लगे कहन का बूढ़ी माई तुम्हें काव चाही, काहे तो कुछ खात पियत ना हो। तो वह धीरे से मुस्कियानी है चटपटा मैया, वह कहीं राजा साहेब हम कुछ खाए ना आया है, हम तोहरे सबके खुशी में शामिल हो आया है, हम ये देखे आए है कि तोहरे जौन ई संतान पैदा भबा, यह संतान के तू सब कितना खुशी मनावत है, यही मारा हम आए है। कहाँ चटपटा मैया जानत रहे कि जब तक 1.25 महीना ना हुई जाए तब तक तो ये पूजा पाठ भाई कह ना सकती, हम मैं पूजा दे ना सकती, ए नाते उनके यहीं आवे कुछ कहीं है नहीं। तो अपन बैठ के आए रही, यही देखा है
कि देखा हम जोन संतान इनका देहे हई तो सब कितना खुश हैं। अपन बैठ के देखी सुनी और ओकरे बाद चली गई। जौने दिन बरही रही तो फिर ऐसे धूमधाम मचा। और जब फिर धूमधाम मचा तो फिर वह बूढ़ी माई के रूप बनाई और फिर आई वहाँ अपन कुबरी लेके बैठी। मोहारे के लगे फिर सब पूछे सूछे का चाही, खाए पीला कुछ, कहीं नहीं हमें कुछ खाए के ना चाही, बस हम ऐसे आए हैं। तो फिर ऐसे ऐसे समय बीत गए 1.25 महीना। जब 1.25 महीना का समय बीत गए तो फिर अब चटपटा मैया सोचत रही कि अब ही जरूर हमार पूजा करे। तो अब लेकिन उनके भुलाए रहा तो पूजा करें तो कैसे करें, नाय करत रही। तो 1.25 महीना बीता, साल बीता, 6 महीना, साल भे, 1.25 साल, 2 साल ऐसे बीतत चला गए। वह पूजा करबे ना कहीं। अब चटपटा मैया सोचे लागत बाय कि इनके भुलाए के बाटे, अब ये पूजा उजा ना करी हैं। अब चली हम हिन कुछ अपन होश होश दिवाई। तो फिर बूढ़ी माई के रूप बनाई, एक ठू सोटी ले ली और आई राजमहल में। कहीं राज बढ़ती रहा है, राज बढ़ती रहा है, ऐसे आवाज़ लगाई। तो जौन राजा रहन उनके काने तक आवाज़ गए। तो अपने प्रजा लोग से अपने जो उनके नौकर चाकर रहन कहन जा देखा बहरे के वो आए जैसे आवाज़ लगावत बाटे। तो उनके नौकर चाकर गए देखें तो आए बताएं कहन वह बूढ़ा हैं जो छठिया बरहिया माई रही, वही बूढ़ा हैं, देखा का चाहिए उनका। तो राजा कहन देखा जौन भी चाहत हो उनका दई दिया, घरे में कोनो चीज़ के महल में कमी तो बाय ना है। बूढ़ पुरनिया हैं जौने से खुश रहा वह दई ना हुआ उनका। तो नौकर चाकर गएन कहन कि बूढ़ा माई तुम्हें का चाही, कुछ खाए के चाही, पहिरे के चाही, कि रुपया पैसा चाही, का चाही, जौन चाही तवन बतावा। तो फिर चटमैया मुस्कियानी धीरे से कहीं हम्मा तोहरे सबसे कुछ ना चाही, हम्मा रानी से मिले बा और रानी के बोलाए दा। तो नौकरे कहन कि अरे रानी कैसे आई हैं, रानी तो भाई बिजी हैं, लड़किया बच्चा उनके छोड़ के बाटे वहीं में अपन खिलावत बुलावत रहा थी, वहीं बिजी रहा थे, इतना दिन के बाद उनके लड़किया भा बाटे। तो ए नाते से रानी तो ना आ पाई हैं, जो चाहत हो हमें इनसे बतावा। तो वह कहीं चटपटा मैया कहीं नहीं हमें रनिए से मिले एक बात तोहरे सबसे हम कुछ नहीं बताओ न राजा से बताओ। तो नौकरे कहें जब रानी से मिले एक बा तो अब वहीं तू जा, अब वहीं रानी ना खाली हैं, जब खाली रही हैं तब आयो तब मिलियो, अब वहीं अपनी लड़कियां में बिजी हैं। तो चटपटा मैया भाई चली गई। तो ऐसे ऐसे बीचे बीचे चटपटा मैया कईयों दाएं आई और कईयों दाएं आए, लेकिन बाहर ऐसे नौकर चाकर उनका लौटाए दें, रानी से वह ना मिले पाई। अब रानी से ना मिले पाई है नाते वो कोनो उनके ऊपर दंडो ना है वहीं लागू की जानत रही भाई भुलाए भटक गई बा। तो अब ये नाते से उनका कोनो दंड ना देत रही और जानत रही पूजा पाठ वाली है, सब कुछ है, अच्छे स्वभाव का है, इंसान का इज्जत करत है, ये नाते से माता जी उनके ऊपर कुपित ना है भाई। तो धीरे धीरे समय बीता तो राजकुमार शादी के योग्य हो गए। जब शादी के योग्य हो गए तो एक सुंदर कन्या से राजकुमार की शादी तय हो गई। अब इतना दिन का समय बीत गया लेकिन उनके कहीं से भी याद ना आया कि हम चटपटा मैया के मनौती माने है। अब जब शादी की तैयारी होए लाग, धूमधाम से अपन बाजा गाजा बाजे लाग, दुल्हा सजाई लाग, डोली खटोली कुल सजाई लाग, सब एकदम बढ़िया बढ़िया कपड़ा लत्ता पहन के एकदम तैयार और सब कुछ। तब फिर वह बूढ़ा माई के रूप बनाई के और आई फिर वहीं सोटी लेके दुआरी बैठी। जब वहाँ बैठी तो फिर नौकरे चाकरे जौन रहन सब उनके निगाह पड़ी देखें तो कहन सब यहाँ सजा बजा बढ़िया से के हैं, मलिचिनिया साइक बैठी हैं, इतना गंदा उंदा कपड़ा पहिर के वे फिर पहचानन सब की है इन बूढ़ा जवन आवत ही हरदम चट्टिए बरहिया माए रही बीचे बीचे आवत ही यही है नौकरे चिन्हन। राजा से बताएन कहन कि वही बूढ़ा जवन हरदम आवत ही वही फिर आए हैं। तो राजा कहन अरे आए हैं तो ठीक बा, अब शादी ब्याह बा घरे में इतना खुशी के माहौल बा, जौन चाहे उनका दे दा। तो नौकरे गहन फिर पूछन कहन तुम्हें का चाहिए। तो वह कहीं कि हमें भाई कुछ ना चाहिए, हमें रानी से मिले एक बार, रानी से मिलब उन्हीं से हमें कुछ चाहिए, काहे समार उनके बहुत पुराना हिसाब बा है। अब वह सब कुछ गए हैं भुलाए, उनका हमें कुछ याद दिवावे के बा, कौनो चीज़ हमें वह देख कहे रही लेकिन आज तक वह दिही ना, 16 साल के दिन बीत गए बा। तो यही नाते हमें रानी से मिले एक बा, हमार हिस्सा ले एक बा उनसे। एका जब सुनन नौ करे तो राजा से बताएन कि ऐसे कहा था ही वह। तो राजा जब ये चीज़ सुनन तो कहन की लागत बा ये बुढ़िया कोनो बहुत ज़्यादा नौटंकी है और बहुत ज़्यादा कोनो ये है चाल चौवाल वाली, एकरे अंदर कोनो छल कपट बाटे, तबई रानी से मिले चाहत बधाए धाय।
एका डांट के भगावा, अब एका रखा ना हिया। अब बतावा कहत बा पुराना हिसाब बा, सोचत बाटे कि रानी के याद बा ना कुछ झूठे मानी आपन कुछ बताए दे, पुराना हिसाब को बहाना कह के बुलाए काजनी काव करे वाली बा। एह नाते से अब भगाए दे बुढ़िया का बहुत दया होइए, इतना दिन से कुछ ना कहिए। तो नौकरन से अपन आदेश देन कहन इनका हाथ पकड़ के ले जाए के नगर के सीमा के बाहर ढकेली आवा। तो जो नौकरे रहन भाई उनके हाथ पकड़े ना उनका घसीटत की लेके गए नगर के जौन सीमा जहाँ समाप्त होत रही उतनी दूर ले जाए के उनका छोड़ आयन। अब भाई चटमैया के पारा चढ़िए, अब उनके क्रोध के सीमा ना रहा, इतना अपमान उनके भय कह दाएं आई इतना दिन से याद दिलावे की कोशिश करते रहे लेकिन केहू के यादो ना आए। और इतना बड़ा जब अपमान भय तो फिर उनके क्रोध भाई बहुत तेज बढ़िए। दुल्हा यहार से सजा आपन पालकी में सवार भय कहारे उठान लेके चलन पूरी बारात अपन गाजा बाजा के साथ चली। और जैसे घरे से थोड़ी दूर पे गए तो रास्ता में जब पहुँचे तो ही अगले बगले कुल ढकुला ही रही सज्जे ढाके ओके पेड़ रहा, जंगल उंगल रहा, सब कुछ रहा वहीं। तो जैसे वहीं पहुँचे तैसे चटमैया का कहीं एक ठो 9 साल के कन्या के वेश बनाई और 9 साल के कन्या के वेश बनाई के कहारन के लगे आई कहीं कहार काका हमें दुल्हा दिखाए दे, हमें दुल्हा दिखाए दे। अब वो सब कहन बक दुल्हा देखबू कहाँ तो का उतारिए दुल्हा दिखाई लेके जाते ही बारात देर हो तो का दुल्हा दिखाई। तो कोई कहीं नाही काका हमें दुल्हा दिखाए दे, हमें दुल्हा देखे एक बार आपन जिद करे लागी। तुहे मसे एक जने दू जने रहन जोन कहारन मसे कहन जाए दे लड़किया है, अगर कहत बो का मन कहत बा कि लावा देख ले तो उतार दे डोला देख ले भाई। तो कहाँ रे डोला उतार देहन। अब डोला उतार देहन तो जल्दी से वह डोला के अंदर घुस गई जोन पालकी रही अंदर घुस गई। तो कहाँ रे कहन कहाँ अंदर घुसत हो बहरवस देखा, अरे कहीं हम अंदर घुस के देखब ना। तो सब सोचन उनके बच्चा वाला भाव देख के सब मुस्कियानन कहन जाए दे देखा थी देखा दे। तो जब वो अंदर चली गई तो भाई दुल्हा के छुई छिड़की और अपन देखी सुनी और जब देख उनका भाई ही खातिर वह आइन रही तो दुल्हा वहीं में गायब हो गए। गायब कई दी अपनों चली गई गायब हो गई दुल्हो गायब हो गई केहू ना हमें रह गए। अब थोड़ी देर बाद कहाँ रे अपन आवाज लगावे लागे कि कहाँ निकरा अब तू कितनी देर देखबू दुल्हा। तो सोचन की लड़कियां बोलत ना है ना अब तक तो बहुत बोलत रही कहाँ काका करत रही अब एकदम बोलता ही ना है ना और कहाँ चली कि ना नहीं बाटे और बोलत नान कितना देखत बा दुल्हा। तो सब जने कहन लावा देखी काव कर दिव्या। तो जब कहाँ रे झांके पालकी के अंदर पर्दा हटाए के तो देखा था नोमा दुल्हा न लड़की गायब। अब तो सन्न हो गए कहाँ रे और तुरंत राजा से बताएन कहन राजा ऐसे बात दिव्या। तो राजा बिगड़ गया कहन का करे तू उतारे आई के ई लागत बा कोनो जादूगरनी उड़नी रही और लेके हमरे राजकुमार के भाग गए। कहाँ रे कहन अरे राजा साहब हमसे सबसे बहुत बड़ी गलती हुई गे उतारत ना रहे लेकिन लड़की जिद्दी आई के छोट के लड़की रही 9 साल के दिखाती रही। अब हम सब बहुत निगाह लगाए रहे हुई खड़ा रहे चारों ओर लेकिन अब पता ना कौने रास्ता की कैसे निकाल के लेके ऊ चली गए। अब ना पीनस में लड़की बा ना दुल्हा बा अब काव करी कैसे करी अब तो रोना पिटना पड़ गया हहान खहान मच गए। अब का हो बड़ी परेशानी भय। तब वही जोन राज पुरोहित रहन ब्याह करावे खातिर जात रहन तब वह कहन कहन कि राजा साहेब ऐसन बाय कि ऊ लड़की कोनो जादूगरनी उड़नी ना रही हमें लागत बाय ई कोनो मान मनौती वाली बात बा। अपने रानी से पूछा कबो कोनो मनौती ना माने रही जब तोहार लड़किया ना पैदा होत रहा काहे से कि हम तो तोहार राज पुरोहित है हमें सब कुछ मालूम बाटे कि तोहरे बहुत दिन तक संतान ना पैदा भरई 12 साल बाद तोहरे संतान पैदा भय है। तो का तोहार रानी कहूँ मनौती नौती ना माने रही लागत ऐसने बा कोनो देवी के ऋषियाई को आई बा। तब राजा के तुरंते ऊ बात याद आई गई जो रानिया के बताए रही चटमैया के मनौती माने है। तो कहन अरे पंडित जी तो बड़ी भारी भूल हो गई हमार रानी चटमैया के मनौती माने रही और भुलाई गई आज तक वह पूजा करैबे ना कहीं। तब राजा के बूढ़ा के याद आए कहन धाय धाय जौन बूढ़ा छठी में आई बरही में आई फिर बीचे बीचे आई और ओकरे बाद फिर आई बियाहवो में अब ही तो हम भगाए दे नौकरन से कहे कि उनका ले जाए के नगर के एकदम सीमा के बाहर ढकेली आवा। यह कुल हमसे बहुत बड़ी गलती भई बा अब यही गलती के कारण दुल्हा गायब भबा। तो तुरंत राजा अपन नौकर चाकर पठान घरे रानी के लगे रानी से बताएन कहन के अपन याद धरायन कहन जोन मनौती माने रही कह दो का तुरंत तुरंत पूर करें चटपटा मैया पूजा तुरंत करावें।
और रानी सुनी तो उन्हों भाई घबराई गई, बहुत परेशान भई और याद आई गई कि हाँ देखा मनौती माने रहे। और बूढ़ा कहे रही कि चट्टे माना और पट्टे पूरा जब करत ही तो इसे चट्टे पट्टे सुन के मनौतियो जोन माने रहा पूजो कई देख चाही। अब आज हम 16 साल के दिन बीत के पूजा ना के हे, हमरे गलती बा, अपन माफी ओफी मांगे लागे चटपटा मैया से। और तुरंते नौकरन के सहायता से सवा मन के रबड़ी बनाई, सवा मन के रबड़ी बनाई के और सारे नगर के सुहागिनिन के बुलाए के तुरंते चटपटा मैया के पूजा किही। और वहीं फिर मानी कहीं हे चटपटा मैया, हमार लड़का सकुशल वापस आई जाए, नीक से बियाह करके लौटे तो हम फिर तोहार पूजा कराई। तो चटपटा मैया भाई उनके परिश्रम से मेहनत से प्रसन्न भई, जानत रही हैं तो भुलाई गई, फिर भी देखी कितनी बड़ी रानी महारानी हुई कि अपने हाथे हमार भोग तैयार की और बनाई। और जब उनके पूजा की अच्छे से और श्रद्धा भाव से और माफ़ी मांगी तो चटपटा मैया उनका माफ़ कर दी। और फिर तुरंत से अपने आप से जब कहाँ रे देखें तो वह पालकी में दुल्हा अपन मौजूद रहा, अच्छे से अपन बैठा रहा, स्वस्थ रहा, ठीक ठाक रहा। और जब राजा देखें कि हमारा लड़किया फिर से हैं डोला में बैठ गई बा, स्वस्थ बा, तो बहुत प्रसन्न भैन। ओकरे बाद बारात लेके आगे बढ़न, बारात तो गए अपन अच्छे से शादी ब्याह भा, शादी ब्याह होई के फिर जब दुल्हन लेके लौटेन तो फिर रानी अपने हाथे सवा मन के रबड़ी बनाई, सवा मन के रबड़ी बनाए के फिर से सारे नगर के औरतन के सुहागिन के बुलाए के चटपटा मैया के पूजा कराई। तो जैसे चटपटा मैया उनके जौन गलती भूल रहा क्षमा किही और उनके गोद हरी किही, उनके संकट दूर किही रानी के, वैसे सबके करें एक बार सब प्रेम से बोला चटपटा मैया की जय। तो रानी